नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाइन भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, एक समय था जब बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे सरकारों को बनाने बिगाड़ने का काम करते थे, लेकिन आज समय एकदम बदल गया है। लोक लुभावन योजनाओं के आगे बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे गौण होते चले जा रहे हैं। आम जनता चंद सुविधाओं के आगे उन प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेती है जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगी। एक समय था जब सरकारें प्याज, सिलेंडर आज जैसी आवश्यक वस्तुओं जैसे महंगाई के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई राज्यों से सरकार समाप्त हो जाया करती थी, लेकिन आज का समय देखिए, जनता के एक बड़े वर्ग को लोक लुभावन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। जिसका प्रभाव यह है कि मध्य वर्ग के लिए कोई योजना न बनाने के बावजूद भी सरकारें अपने लक्ष्य में कामयाब होती दिख रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश में मध्य वर्ग एक ऐसा कुबेर खजाना बन गया है जो मुट्ठी भर अमीर वर्ग की जेब भरने के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के भरण पोषण का माध्यम बना हुआ है। उन्हें सिर्फ टैक्स पे ही बनाकर नींबू की तरह निचोड़ने का काम सरकारें कर रही हैं, लेकिन इस वर्ग के लिए संकट के दिनों में आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। इतिहास साक्षी है, जिन शासकों के शासनकाल में मध्य वर्ग के व्यापारी और किसान कंगाली के दौर से गुजरने लगे, उस शासक की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगती है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कठोर अनुशासन का विधान बनाया गया, उसके तहत कठोर फैसले भी लिए गए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गईं। उन योजनाओं को अंजाम देने के लिए भारी भरकम अर्थ की जरूरत पड़ी और उसे पूरा करने के लिए दोआबा के किसानों पर सिर्फ टैक्स पर टैक्स बढ़ाने का काम किया गया। खेती में किसान की लागत नहीं निकल पाई, परिणाम स्वरूप किसान खेती छोड़कर जंगल भाग गए और राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट होती चली गई। यह आर्थिक दुर्दशा सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि बड़ी संख्या में मध्य वर्ग को आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया। आज की हालत देखिए, किसान खाद, बीज, दवा, डीजल व अन्य कृषि यंत्रों पर भारी भरकम टैक्स दे रहा है। हाल ही के दिनों में उर्वरक का मूल्य काफ़ी बढ़ा, कृषि की लागत लगभग 5 वर्षों में दूनी हो गई, लेकिन हाल के वर्षों में गन्ने मूल्य को देखा जाए तो उसमें खासी बढ़ोतरी नहीं हुई। एक अजीब बात है, जब कोई पार्टी सत्ता में नहीं रहती, विपक्ष में होती है, तो उससे गन्ना किसानों की बड़ी याद आती है। जब वही पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों से ज़्यादा उसे उद्योगपतियों से मुँह हो जाता है और उन्हीं के हित में गन्ना नीति भी बनाई जाती है। कुछ विधायक गन्ना मूल्य बढ़ाने की वकालत भी करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। खेती करने में किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी छुट्टा जानवरों से होती है। बड़ी लागत लगाने के बावजूद जो फसल होती है उसे छुट्टा जानवर साफ कर देते हैं, और जब किसान मजबूर होकर खेत की रखवाली करने जाता है तो उसमें कुछ ऐसे सांड हैं जो किसानों को तब तक मारते रहते हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। अभी हाल ही में गोंडा जनपद में खेत की रखवाली करते समय कई किसानों को जानवरों ने दर्दनाक मौत दे दी। क्योंकि जानवरों को धर्म से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे क्षत नहीं पहुंचाता, और इसी का फायदा कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार उठा रही हैं। किसी ने सच ही कहा है कि धर्म एक ऐसी अफीम है जो एक बार चख लेता है उसे बार बार चखना चाहता है। यही हाल मुस्लिम समुदाय का है। उसके नेता भी इस समूह को धार्मिक मामलों में उलझाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कुछ बड़बोले मुस्लिम नेताओं का अनाप शनाप बयान बहुसंख्यक हिंदू वर्ग को संगठित करता है और इसी का फायदा राजनेता उठाते हैं, जिससे सबसे बड़ा नुकसान विकास के बुनियादी ढांचे को होता है। चुनाव तो गणतंत्र विकास के मुद्दे पर न होकर कुछ चुनिंदा मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लगता है और महंगाई एवं बेरोजगारी जैसे जनहित के टॉपिक पर्दे के पीछे चले जाते हैं और बेरोजगारों की लंबी फौज सिर्फ राजनीतिक दलों का झंडा बुलंद करने के व्यवसाय में लग जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप रोजगार का सृजन नहीं करते तो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों को बीएड और बीटीसी की ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है। जब प्लेसमेंट ठीक से नहीं बन सकता तो भारी भरकम फीस लगाकर बेरोजगारों के गार्जियंस की जेब काटने का काम सरकारें क्यों करती है। जब युवा वर्ग में सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति कुछ हलचल दिखाई पड़ती है तो लोक लुभावन योजनाओं का पिटारा समाज के 60% लोगों के लिए खोल दिया जाता है,
जिससे वह आम मुद्दों से अपना मुंह मोड़कर निजी स्वार्थ में लग जाती है और समाज में परिवर्तन लाने वाला मुद्दा गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सम्राट हर्षवर्धन ने धर्म के साथ साथ विकास के मुद्दे को प्रमुख स्थान दिया। तो नतीजा यह रहा कि भारत विकास के साथ साथ बौद्धिक मामलों में ब्रह्मांड गुरु बन गया। जब मुगल काल में औरंगजेब ने सिर्फ शरीयत के अनुसार देश को चलाने का प्रयास किया तो उसी के शासनकाल की समीक्षा करते हुए एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा कि दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य के यश और शरीर दोनों की समाधि बन गई। मेरा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं, किसी की प्रशंसा करना नहीं, किसी को गलत साबित करना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पत्रकार की हैसियत से मैं सरकारों को और देश के जिम्मेदार नागरिकों को सच का आईना दिखाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, जिससे हम सब जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर संगठित प्रयास करके अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।